नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है हठ योग। योग विद्या के विविध आयामों में हठ योग का अपरिहार्य स्थान है। कहा जाता है कि हठ योग और तंत्र विद्या का संबंध अधिक निकट का है, अर्थात तंत्र विद्या से हठ योग की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। ऐसा कथन इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव इन दोनों तंत्र और हठ विद्या के आदि प्रणेता थे और उन्हीं से इन विद्याओं का आविर्भाव हुआ। 14वीं-15वीं शताब्दी में तंत्र विद्या का विस्तार भारतवर्ष में चरमोत्कर्ष पर था। समाज में अधिक विस्तारित एवं प्रचलित होने के साथ साथ इसका दुरुपयोग होने लगा। फलतः समाज में इन विद्याओं से संबंधित विभिन्न भ्रांतियां प्रचलित हो गई। उसी काल में मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ जी ने इस विद्या के विकृत स्वरूप को परिष्कृत कर उसे सर्वसुलभ हठ योग विद्या के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, जो कि राजयोग के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रचलित होती आ रही है। हठ योग की उत्पत्ति एवं अर्थ। श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने जिन्हें यहाँ आदिनाथ कहा गया है, माता पार्वती को हठ योग की शिक्षा दी। हठ योग संबंधी ग्रंथ शिव पार्वती के संवाद के रूप में मिलते हैं। तत्पश्चात श्री मत्स्येंद्रनाथ जी एवं उत्तरकालीन हठ योगियों ने इस परंपरा को आगे विस्तारित किया। स्वात्माराम जी के अनुसार श्री आदिनाथ ही हठ योग परंपरा के आदि आचार्य है। ह और ठ दो भिन्न वर्णों के मिलने से हठ शब्द की उत्पत्ति हुई है। हठ अर्थात सूर्य और ठ अर्थात चंद्र। यह सूर्य और चंद्र मनुष्य शरीर में विद्यमान नाड़ियों, पिंगला एवं इड़ा के संबंध में प्रयुक्त है। सामान्यतया हठ योग का अर्थ सामान्य जन जबरदस्ती किया जाने वाले अर्थात शरीर की शक्ति के विपरीत बल लगाकर किया जाने वाले योग के अर्थ में लेते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। हठ शब्द का अर्थ शास्त्रों में प्रतीकात्मक रूप से लिया गया है। हठ योग के संदर्भ में सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहा गया है, हकार कीर्तितः सूर्यस्य ठकार चंद्र उच्यते सूर्य चंद्र मसूर योगात हठ योगो निगद्यते। अर्थात हकार सूर्य स्वर और ठकार से चंद्र स्वर चलते हैं। इन सूर्य और चंद्र स्वर को प्राणायाम आदि का विशेष अभ्यास कर प्राण की गति को सुषुम्ना वाहिनी कर लेना ही हठ योग है। हठ शब्द ह छ का विकृत रूप है। इन अक्षरों का अर्थ है ह अर्थात सूर्य शक्ति का प्रतीक, छ चंद्र शक्ति का प्रतीक। दोनों के संयोग से अग्नि स्वर, मध्य स्वर, सुषुम्ना स्वर चलता है, जिसके कारण ब्रह्म नाड़ी में प्राण का संचरण होने लगता है, जिससे मूलाधार में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति का जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर ऊपर की ओर चलने लगती है तथा षट चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्म रंध्र में पहुंचकर ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त होती है। हठ योग के प्रमुख उद्देश्य। हठ प्रदीपिका के रचयिता स्वात्माराम योगी ने यह बताया है, केवलम राजयोगाय हठ विद्या पदिश्यते, अर्थात केवल राजयोग की साधना के लिए ही हठ विद्या का उपदेश करता हूँ। उसी प्रकार सर्वे हठलयोपाया राजयोगस्य सिद्ध्यये, अर्थात हठ और लय की सभी प्रक्रियाएं राजयोग की प्राप्ति के लिए होती है। इस प्रकार हठ योग की पूर्णता भी समाधि में ही है। समाधि की प्राप्ति के बिना हठ योग पूर्ण नहीं होता। यह शरीर और मन को वश में करने की विद्या है। हठ उनके लिए जो अनिश्चित समस्याओं से प्रभावित है एक आश्रय स्थल है, और जो अन्य प्रकार के योगाभ्यास में संलग्न है उनके लिए सहायक कछुए के समान है। इसका अभ्यास करने के पश्चात अन्य योग प्रविधियों में सहज रूप से सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि यह हठ विद्या गोपनीय है और प्रकट करने पर इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है।
हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धमिच्छताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। जो योगी सफलता प्राप्ति की जिज्ञासा रखते हैं वह इसे गोपनीय रखे। ऐसा करने पर यह फलदायक होंगी, अन्यथा यह निष्फल रहेंगी। हठ योग के अंग। शरीर, मन व प्राण को वश में करना हठ योग का लक्ष्य है, क्योंकि शरीर और मन की साधना किए बिना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। हठ योग में इस मिलन को प्राप्त करने के लिए आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, षटकर्म, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि एवं नादानुसंधान आदि अंगों का वर्णन किया गया है। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग के अंग। स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार हठ योग के 4 अंग है, इसीलिए इसे चतुरंग योग भी कहा जाता है। इसका विवरण हठ प्रदीपिका में मिलता है, लेकिन कैवल्यधाम लुलावला द्वारा प्रकाशित हठ प्रदीपिका में हठ योग के 5 अंग बताए गए हैं, जिसमें 5वां अंग योगिक चिकित्सा है। श्री स्वात्माराम जी के अनुसार हठ योग के 4 मुख्य अंग है: आसन, प्राणायाम, बंध एवं मुद्रा, चौथा नादानुसंधान। घेरंड संहिता के अनुसार हठ योग के अंग। घेरंड संहिता में हठ योग के साधनों का वर्णन करते हुए कहा गया है: शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ शब्द साधनम। अर्थात शरीर रूपी घट को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यासी पुरुष को 7 साधनों का अभ्यास करना चाहिए। शरीर की शुद्धि करना, शरीर को दृढ़ करना, शरीर में स्थिरता लाना, धैर्य की प्राप्ति करना, शरीर को हल्का करना, प्रत्यक्ष करना, निर्लिप्तता। ये 7 साधन किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन महर्षि घेरंड करते हैं। षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़ं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामलाघवं च ध्यानं प्रत्यक्षमात्मने समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशया। अर्थात षटकर्मों के द्वारा शरीर की शुद्धि होती है, आसनों से शरीर दृढ़ होता है, मुद्राओं से शरीर में स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है, प्राणायाम के द्वारा शरीर लघुता को प्राप्त होता है तथा समाधि से चित्त निर्लिप्त होता है, जिससे अवश्य ही मुक्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मानव जीवन में हठ योग से हमें क्या प्राप्त हो सकता है तथा किस प्रकार हम इसके द्वारा अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करते हुए साधना मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं तथा हम इस मार्ग पर कितना आगे बढ़ चुके हैं हठ सिद्धि के लक्षणों के द्वारा हम इसकी पहचान स्वयं कर सकते हैं। अतः सिद्ध होता है कि हठ योग का मार्ग हमारे लिए कितना उपयोगी है। हठ योग के उद्देश्य के दृष्टिकोण से विचार करने पर हम देखते हैं कि राजयोग साधना की तैयारी के लिए भी हठ योग उपयोगी है ही। इस मुख्य उद्देश्य के साथ अन्य उद्देश्य भी है, जैसे स्वास्थ्य का संरक्षण, रोग से मुक्ति, सुप्त चेतना की जागृति, व्यक्तित्व विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति। धन्यवाद। Mm-hmm.